नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस शानदार, जानदार, धमाकेदार सेशन में। एक बार फिर से आपके सामने करंट अफेयर्स के एक ऐसे अपडेट लेकर आपके सामने आए हैं जो हाल ही फिलहाल की चल रही घटनाओं पर आधारित है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसमें सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल पार्ट हो जाता है करंट अफेयर्स का, जीके जीएस यानी जनरल साइंस और जनरल नॉलेज का। ठीक है, तो दोस्तों आइएगा देखते हैं वीडियो को बिना देरी किए। आप लोग के लिए भी, अगर आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज़ पढ़ते हैं जो कि न्यूज़ से रिलेटेड है, या इन शॉर्ट वगैरह पढ़ते हैं जिसमें न्यूज़ इन 60 वर्ड्स, आपका 60 शब्दों में न्यूज़ आता है, तो इसमें भी आपका करंट अफेयर्स जो है लगभग कवर होने वाला है, जो कि जनरल साइंस और जनरल नॉलेज भी इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिएगा, आज का दिन 21 सितंबर, दिन रविवार के दिन जो है डेली करंट अफेयर में आपका जीके जीएस कवर होने वाला है। पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो ऑप्शनल का बहुविकल्पीय का क्वेश्चन है, अपने भारत के खिलाफ, मतलब भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भाई अभी किस ज़िले में, भारत के किस राज्य के भावनगर ज़िले में पहुँचे, यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसका भावनगर ज़िला है, और वहाँ पे अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं, और नरेंद्र मोदी जी के पहुँचते ही वहाँ की जनता ने, वहाँ की पब्लिक ने उनका किस प्रकार स्वागत किया, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट साइन हुए थे जिस पर उन्होंने, मोदी जी ने जो है गुजरात के भावनगर ज़िले में रहने वाले लोगों की सराहना की कि वहाँ का विकास किस तरह से हो रहा है। तो देखिएगा, इस पर हमने पहले से टिक करके रखा था, ये गलत है। ठीक है, आपको बताना है, अनुमान भी लगाना है। देखिए, पहला कौन सा है, महाराष्ट्र है, दूसरा है गुजरात है, और तीसरा है कर्नाटक, दूसरा है क्या है, राजस्थान है। ठीक है, तो इनके इनके बीच जो है अभी किस राज्य के भावनगर ज़िले में, नहीं ऐसा कौन सा राज्य है जिसका भावनगर ज़िला है वहाँ पे वो गए थे, तो ये महाराष्ट्र गलत हो जाएगा, गुजरात ये सही हो जाएगा, क्योंकि गुजरात के राज्य के भावनगर ज़िले में अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। वहाँ की जनता ने उनका भव्य स्वागत किया था, वहाँ की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार के साथ अपने आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनका स्वागत हुआ था। और वहाँ पे कि जो विकास हुए हैं, जो स्थितियाँ पहले से लेकर अब तक सुधरी हैं, उनकी प्रधानमंत्री मोदी ने सराहना की। तो आवर इंडियन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी विजिटेड इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द साउथ स्टेट ऑफ इंडिया, गुजरात, रिसेंटली। ठीक है, एंड ही एडमायर्ड टू बीइंग द रिसेंट डेवलपमेंट्स ऑफ भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन साउथ स्टेट, गुजरात, एंड आल्सो Bhavnagar district people also respected to our Indian honorable Prime Minister with related with his culture, civilization, and different types of religious people which also presented there। ठीक है, तो भारत और कनाडा के बीच अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत और कनाडा के बीच जो है हाल ही में किन मुख्य क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय संबंधों को स्थापित करने की बात की है। ठीक है, द्विपक्षीय संबंधों को, तो इंडिया रिसेंटली, इंडिया बिटवीन इंडिया एंड कनाडा हैव बीन टॉक्ड अबाउट, हैव बीन, हाँ, रिसेंटली इंडिया एंड कनाडा हैव बीन टॉक्ड टू इस्टेब्लिश देयर बाईपोलर और मल्टीपोलर रिलेशनशिप इन विच फील्ड, या इन विच मेन फील्ड, किस फील्ड में जो है करने की बात कही है भारत और कनाडा ने अभी हाल ही में अपने द्विपक्षीय संबंधों को लेकर के। क्या है, सुरक्षा सहयोग है, व्यापार क्रांति है, आधुनिकीकरण की दिशा है, सुरक्षा सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई। तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सुरक्षा सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई। ठीक है, एक्शन अगेंस्ट, हाँ, एक्शन अगेंस्ट फॉर प्रोटेक्शन, कॉपरेशन एंड टेररिज्म। ठीक है, इसके खिलाफ क्या होगा, एक्शन होगा। इसमें भारत और कनाडा ने हाल ही में जो है अभी इसके बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर के एक जो है बात कही है। ठीक है, कि सुरक्षा सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश मिलकर के कार्रवाई करेंगे। तो सबसे ज़्यादा अच्छा है भारत और कनाडा के लिए कि अब वो दोनों साथ साथ एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे व्यापार में, और अपनी विदेश नीति को मजबूत बनाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, जैसे अपनी हाल ही में अपनी भारत के जो पहलगाम में अटैक हुआ था, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर से सटा हुआ इलाका था, पीओके के जस्ट पास में था, तो वहाँ का इससे संबंधित जो भी घटनाएं हैं, ये भारत में होंगी या फिर कनाडा में होंगी, तो दोनों देश आपस में मिल करके उसे सुलझाएंगे। तो इंडिया एंड कनाडा हैव बीन टॉक्ड टू एस्टेब्लिश द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन on the field action against protection, security and terrorism by
एंड आल्सो टू मेक द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन बाई द मल्टीपोलर रिलेशनशिप। ठीक है, मल्टीपोलर रिलेशनशिप के बारे में भी, यानी द्विपक्षीय संबंध सुरक्षा सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के साथ मजबूत किए जाएंगे। किसके? भारत और कनाडा के दोनों ने मिल करके बात की है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अमेरिका द्वारा H1B वीज़ा के लिए, अभी H1B वीज़ा पास हुआ था, आज की न्यूज़ आर्टिकल में आपने पढ़ा होगा। अमेरिका ने भारत में जितने भी लोग अमेरिका में H1B जो है वीज़ा के साथ जाते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉय के तौर पे काम करते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि इंडियन हैं और H1B सेक्टर में काम करते हैं, मतलब H1B वीज़ा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अमेरिकन के एम्प्लॉय के रूप में काम करते हैं इंडियन वर्कर्स, उनके लिए कितना जो है वार्षिक शुल्क, एक साल में कितना टैक्स लगाएगा अमेरिका, इसके भी हाल ही में भारत ने आलोचना की है। कितना टैक्स लगाएगा इसकी भारत ने आलोचना की है। तो वो ऑप्शन में पूछा है $1,00,000, $20,000, $50,000 और $2,00,000। ठीक है, तो आपको बता दीजिए $1,00,000 अमेरिका ने जो है टैक्स के साथ $1,00,000 H1B वीज़ा को लेकर के, जो भी अमेरिकन एम्प्लॉई हैं जो कि इंडियन वर्कर हैं, ठीक है, इंडियन सिटीजन हैं, वो अमेरिका में एम्प्लॉय के तौर पे जो काम करते हैं H1 वीज़ा का इस्तेमाल करते हैं, तभी अमेरिका में एंट्री होती है। अब H1 वीज़ा के लिए $1,00,000 रुपये देना होगा इंडियन वर्कर को, इसकी भारत ने आलोचना की है। तो इंडिया हैज़ क्रिटिसाइज्ड टू इम्पोज द $1,00,000 ईयरली रेट या ईयरली प्राइस फॉर गेटिंग H1 वीज़ा। ठीक है, विच इज़ द एंट्री फीस ऑफ H1GB वीज़ा। ठीक है, H1GB वीज़ा की एंट्री फीस $1,00,000 हो गई है। कोई भी भारतीय नागरिक जो है अमेरिका में जाकर के H1B वीज़ा का इस्तेमाल करता है, या पहले से कुछ लोग कर रहे हैं, तो उनको $1,00,000 देना होगा, ऐसा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता हाल ही में कहाँ पर हुई थी, यानी कि अमेरिका और भारत के बीच की भी वार्ता हाल ही में हुई है, और भारत के किस राज्य में हुई है? ठीक, इंडिया की कैपिटल दिल्ली में, मुंबई में, राजस्थान में या पंजाब में। तो आपको बता दिया जाए, इसे आप लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं कि ऑन विच प्लेस या ऑन वेयर इन द कन्वर्सेशन ऑफ इंडिया एंड अमेरिका रिलेशनशिप्स बिजनेस डील हैव बीन अकर्ड या हैव बीन हैपेंड, कहाँ पे हुई थी? तो ये गलत हो जाएगा, मुंबई, दिल्ली में हुई थी, जो कि भारत की राजधानी है। द सेंट्रल कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे हुई थी। तो रिसेंटली द कन्वर्सेशन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, बिजनेस कन्वर्सेशन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका हैव बीन डन या हैव बीन अकर्ड इन दिल्ली। ठीक है, विच इज द सेंट्रल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की केंद्रीय राजधानी दिल्ली, यहाँ पे हुई थी। अगला क्वेश्चन, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच SMDA समझौता किससे जुड़ा है? अभी सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ये SMDA डील हुई थी, समझौता हुआ था, वो किससे जुड़ा है? ठीक है, यानी कि विच डील, द डूइंग सेम डील बिटवीन सऊदी अरब एंड पाकिस्तान हैव बीन ज्वाइंट, किससे जुड़ा है? कृषि सहयोग, रक्षा सहयोग, व्यापार सहयोग और तकनीक सहयोग। ये बता दें आपको, रक्षा सहयोग, ठीक है, थोड़ा मार्कर कम चल रहा है, ठीक है, ये देखिएगा आप लोग, रक्षा सहयोग से जुड़ा है, ठीक है, न कि कृषि सहयोग, व्यापार सहयोग और तकनीकी सहयोग से। तो अभी सऊदी अरब ने और पाकिस्तान में एक दूसरे के साथ जो SMDA समझौता किया था, उसमें ये समझौता रक्षा सहयोग यानी डिफेंस कोऑपरेशन से जुड़ा है। ठीक है, कि दोनों देश जो है आपस में एक दूसरे से सहायता लेंगे, समझेंगे। अगर किसी भी देश पर आक्रमण होता है या कोई भी जो है मतलब कोई भी जो है सऊदी अरब या पाकिस्तान के खिलाफ जाता है, तो जो है दोनों देश एकजुट हो सकते हैं, तो ये दोनों देश एक दूसरे की रक्षा सहायक शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो रिसेंटली बिटवीन सऊदी अरब एंड पाकिस्तान हैव बीन डन द सेम डील अकॉर्डिंग टू दियर डिफेंस सेक्टर ऑन द डीलिंग एग्रीमेंट SMDA। ठीक है, इस पर क्या हुआ था? रक्षा सहयोग के साथ समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल पीस डे एवरी ईयर। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है IPD, इंटरनेशनल पीस डे। अगर आपसे कोई पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, आज का दिन, आज की तारीख सबसे खास है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के लिए, इसलिए क्वेश्चन आप सबके लिए लाया गया है। ठीक है, आप लोग जी की तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो 21 सितंबर का जो दिन है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है।
ऑन द डे 21 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल पीस डे एवरी ईयर। ठीक, हर साल इस कोई भी देश हो, 180 से ज़्यादा देश हैं, लगभग 190 195, आप पकड़ लीजिए 200, जितने भी देश हैं लगभग 200 देशों में, हर एक देशों में 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाएगा। हर एक देश आज ही के दिन 21 सितंबर को IPD यानी कि इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेट करेगा। ठीक है, सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला बल्ब किस देश में चमका? ये एकदम पूरा जीके का लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपको तो पता ही होगा ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये बल्ब है किसने बनाया था, तो ये नाम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, एडिसन ने, जिनका पूरा नाम क्या है, थॉमस एल्वा एडिसन। हिंदी में आपको लिख के समझा दिया जाए, थॉमस एल्वा एडिसन इनका पूरा नाम है। ठीक है, इन्होंने पहला बल्ब बनाया था अमेरिका में 1892 के लगभग। ठीक है, ये बनाए थे, और मतलब इनका एक्सपेरिमेंट 1200 बार, इन्होंने एक ऐसा बहुत माना जाता है कि इन्होंने 1200 बार एक्सपेरिमेंट किया था इस बल्ब को बनाने के लिए। एडिसन ने, आप लोगों ने क्लास 10th में यूपी बोर्ड से अगर आप पढ़े होंगे तो एक उसमें सप्लीमेंट्री में एक पार्ट आपने पढ़ा होगा, एडिसन के नाम पर ये पूरा है। ठीक है, बल्ब मेकर या कुछ ऐसे करके नाम है, थॉमस अल्वा एडिसन करके नाम है। ठीक है, उनका पूरा चैप्टर, उनका बचपन किस तरह से बीता, किस तरह से जो है उन्होंने, उनकी रुचि थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और उन्होंने 1200 बार प्रयोग किए। हम लोग तो एक से 10 बार 20 बार प्रयोग नहीं कर पाएंगे, उन्होंने 1200 बार एक्सपेरिमेंट किया, और 1200वां एक्सपेरिमेंट उनका सक्सेस हुआ और बल्ब बन गया। और वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहने वाले थे, तो पहला बल्ब अमेरिका के न्यूयॉर्क में चमका था। ठीक है, तो ये देश अमेरिका था जिसने पहला बल्ब बनाया था। तो सबसे पहला बल्ब किस देश में चमका, यानी कि इन विच कंट्री द फर्स्ट मेड बल्ब ब्राइटन, चमका कौन सा था, अमेरिका। तो द फर्स्ट बल्ब वॉज मेड इन अमेरिका, दैट ब्राइटन इन अमेरिका, अमेरिका में बना और अमेरिका के न्यूयॉर्क में चमका। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं। ये रहा आज का हमारा बेसिक डेली करंट अफेयर्स, दैनिक करंट अफेयर्स, यानी कि दैनिक समसामयिकी, जो कि सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपको ऐसे भी न्यूज़, करंट अफेयर्स, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, मैगजीन्स पढ़ने की रुचि है, अगर आप उसमें रुचि रखते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए हो जाता है। वैसे दोस्तों आपको बता दें, अगर आप करंट अफेयर्स डेली पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, तो आपके लिए एक झटके की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे ना, तो आपको समझ आएगा। अगर हमसे थोड़ी भी गलती होती है तो आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि मिस्टेक कहाँ पे हुई है। ठीक है, और अगर आप लोगों को समझ नहीं आया है तो स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू एंड तक दोबारा वीडियो को देखने की एक बार कोशिश जरूर करिएगा। आशा है कि आप लोग किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा और कारगर साबित होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।